अयोध्या, हैदरगंज। हैदरगंज 168 के विरुद्ध शुरू हुआ तिकोनिया पार्क पर धरना, 100 को सस्पेंड करो की उठी मांग। नाबालिग बालिका के आत्महत्या मामले में शुरू हुआ धरना, शिक्षक पर छेड़खानी का आरोप। परिजन का आरोप, हमारे साथ धरने में आ रहे सैकड़ों लोगों को बीकापुर के पास रोका गया, फिर भी गांव से अन्य जगह से लोग आ रहे हैं पैदल धरने में। परिजन जब तक 100 पर कार्यवाही नहीं हटेंगे धरने में कई ब्राह्मण संगठन समाजसेवी पहुंच रहे हैं धरने में। एसएसपी का ईमानदारी का बज रहा नकासो, हैदरगंज अरसद कर रहे कप्तान के आदेश को कलंकित, समाजसेवी गुड्डू दुबे। हैदरगंज थाना क्षेत्र के नाबालिग के आत्महत्या का मामला, एक शिक्षक पर आत्महत्या मामले में लगा था छेड़छाड़ और उत्पीड़न का आरोप। आरोपी की सुबह हुई गिरफ्तारी, परिजन 168 पर कार्यवाही पर अड़े। हैदरगंज से ये मेरे परिवार की लड़की है, नातिन है। ये जिस विद्यालय में भर्ती थी वहाँ का शिक्षक जो है उसके साथ जो है दुराचार कर रहा था अनवरत 6 महीने से। 3-4 बार एसओ हैदरगंज को सूचना दी गई, मोहम्मद अरसद को। उसने कहा कि शिक्षक जो है वो शिक्षिका के साथ व्यवहार कर रहे हैं, ये सब चलता रहता है। अब जबकि अभद्रता की बातें बताई गई, लेकिन उसकी लिपापोती करके अर्थ को लेकर के और उसको लिपापोती कर दी जाए। मामला ये आया कि लड़की एक दिन जो है बात उस लड़के से हुई और वो जो है फांसी लगा के ख़त्म हो गई। उसके बाद लड़की का भाई और उसका पिता गया वहाँ एफआईआर कराने के लिए, तो उसको धमकाया गया, उसको रिश्वत की लालच दी गई सुलह करने के लिए कि आप सुलह कर लो, इसमें कुछ होने वाला नहीं है, ना होगा। लेकिन लड़की का भाई, लड़की का पिता किसी तरीके से वहाँ से थाने से भाग के आया, माननीय कप्तान साहब से मिला। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया, जबकि पूरे ज़िले में माननीय कप्तान साहब के न्याय का डंका बज रहा है। लेकिन हैदरगंज एक ऐसा थाना है जहाँ पे जंगल राज कायम किया हुआ है। मोहम्मद अरसद तुगलिया फरमान चलाना चाहता है, मुगल शासन चलाना चाहता है। जिस समाज से वो पैदा हुआ है उस समाज की बात तो नहीं चलेगी। यहाँ तो बाबा साहब अम्बेडकर के कानून की बात चलेगी। अब वो बात नहीं चलने दे रहा है, कहता है मैं जो चाहूँगा वो करूँगा। तो ये जंगल राज खत्म होना चाहिए, आरोपी तत्काल गिरफ्तार होना चाहिए। मोहम्मद अरसद को तत्काल प्रभाव से, जैसे जानकारी ये मिली है कि आरोपी मोहम्मद अरसद को जो है तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए, तभी हम लोग अपना धरना खत्म करेंगे, तभी सारे लोगों के, सब समाज के लोगों को संतुष्टि मिलेगी। नहीं तो हम तो ब्राह्मण समाज से हैं, लेकिन सब समाज के लोग, जानकारी ये भी तो साथियों को के सिंह सिपाही एसओ हैदरगंज के निर्देश पर एक विद्यालय एक शिक्षा का मंदिर होता है, लेकिन एक गलत विचारधारा का उसमें एक शिक्षक लौकुश सिंह जंग बहादुर इंटर कॉलेज में वो अध्यापक है। उसने इस बच्ची को लगातार कई महीनों से प्रताड़ित किया और इससे आहत होकर बच्ची ने आत्महत्या किया। और थाना अध्यक्ष का ऐसा असर रहा कि ये मुकदमा नहीं लिख रहे थे। बहुत दबाव के बाद, ब्राह्मण संगठन के दबाव के बाद उन्होंने मुकदमा दर्ज किया और उसके बाद गिरफ्तारी नहीं कर रहे थे। आज अभी पूरी अधिकृत जानकारी नहीं मिली, लेकिन सुनाई पड़ रहा गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी थाना अध्यक्ष के रहते, अरसद के रहते, हम लोगों को और पीड़ित परिवार को, उस बहना को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए पहली मांग है इस धरना स्थल से कि तत्काल प्रभाव से उसे सस्पेंड किया जाए, तभी बच्ची और पीड़ित परिवार को यहाँ न्याय मिलेगा, समाज को न्याय मिलेगा। धीरेन्द्र त्रिपाठी, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श ब्राह्मण फाउंडेशन, अम्बेडकर नगर से। हम ऐलान कर दिए थे कि हम धरना देंगे अगर मेरी सुनवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, एसओ सस्पेंड नहीं होते हैं। क्योंकि एसओ मोहम्मद थाना अरसद हैदरगंज के जो थाना अध्यक्ष हैं उनके द्वारा मैं बहुत प्रताड़ित हुआ हूं। मैं मृतिका जानवी दुबे का भाई हूं। मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। मुझे रात में बुला के अभद्रतापूर्ण व्यवहार करते हैं। मुझे मेरे पर्सनल डाटा जो कि उनके अधिकार में नहीं है, बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान में यही लिखा गया है कि किसी के खिलाफ बिना मुकदमा किए उसका पर्सनल डाटा खंगाला जाए। मेरे अधिकारों का हनन करके मेरे पर्सनल डाटा को खंगाल कर और मेरे मोबाइल को पकड़कर मुझे कह रहे तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा। मैं पीड़ित हूँ, मेरे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। मानसिक दबाव में आकर मैं चोटिल हो रहा हूँ। दोनों तरफ से मुझे धमकियाँ आ रही, तुम्हारा भविष्य बर्बाद कर दूंगा अगर तुम कुछ किए तो। और थाना अध्यक्ष आरोपी को आश्वासन दे रहे हैं, आरोपी खुला घूम रहा है।
थाना अध्यक्ष महोदय इस सुबह किए हों जब धरना हम लोग ऐलान कर दिए यहाँ निकल आए और सीओ बीकापुर के द्वारा हमारी सारी गाड़ियाँ वहीं रोक ली गई हैं, तब भी हमारे लोग पीड़ित हैं, वो रुकेंगे नहीं। कुछ लोग यहाँ पहुँच चुके हैं और हजारों संख्या में लोग पैदल, बस और भी प्राइवेट साधनों से यहाँ पहुँच रहे हैं और रात तक नहीं, दिन प्रतिदिन अनिश्चित काल तक, जब तक यहाँ हमें न्याय नहीं मिल जाता है, मोहम्मद अफसर सस्पेंड नहीं हो जाते हैं, तब तक हम धरना करते रहेंगे और यहाँ लगातार भीड़ बढ़ती रहेगी। वाराणसी, इलाहाबाद से सभी लोग आ रहे हैं, छात्र संघ भी हमारे साथ आ रहा है, मैं खुद छात्र हूँ। पूरे राज्य में हो रहा होगा वो तो मैं नहीं देख रहा हूँ, जो हो रहा है। मुख्यमंत्री जी बेशक सशक्तिकरण कर रहे हैं, लेकिन महोदय थाना अध्यक्ष महोदय जो हमारे मोहम्मद अरशद जी हैं, हमें तो नहीं लगता है कि हमारे यहाँ कुछ ऐसा होता। हमारे यहाँ जंगल कानून और हमारे यहाँ ऐसे 4 मामले अभी दबा भी चुके हैं वो, और ऐसे ही इस मामले को भी दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन मैं आगे बढ़ा। उनको ये लग रहा था कि हम डांटेंगे, बोलेंगे, ब्लैकमेल करेंगे और अभद्र व्यवहार करेंगे तो यहीं रुक जाएगा, क्योंकि हम लोग पीड़ित थे। हमारा FIR नहीं लिखा गया। 5 दिन तक लगातार हम लोग फैजाबाद कोर्ट, SSP साहब के यहाँ मैं तहरीर भी दिया हूँ, उस तहरीर मेरे पास है। मुझे मजबूरन यहाँ दौड़ना पड़ा, फिर बहुत दबाव में आकर महोदय 5 दिन बाद FIR लिखते हैं और अभी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। और मैं ये नहीं जानता हूँ क्या गिरफ्तारी, मेरे संज्ञान में कोई ऐसा कुछ नहीं आया है। आखिरी सवाल है, मंत्री और प्रधानमंत्री जी और उच्च अधिकारी SSP महोदय से मैं चाहता हूं कि मेरे बच्ची का न्याय किया जाए, आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मोहम्मद अफसर साहब को यहां से सस्पेंड किया जाए, क्योंकि नहीं तो अगर वो वहां रहते हैं तो मेरा भविष्य खतरे में रहेगा। मुझे धमका चुके हैं और आरोपी पद से भी मुझे धमकियां आ रही, तुम अकेले हो क्या कर लोगे, तुमको ही उठवा लिया जाएगा। अरशद कहते हैं तुम्हारे खिलाफ मुकदमा कर दूंगा, तुमको अंदर डाल दूंगा, दौड़ेगा कौन तुम्हारे साथ। आरोपी का नाम क्या? कुछ सिंह।